जो कीवर्ड रिसर्च है ना, तो इसको करने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो मैं यूज़ करती हूँ 2 तरीके हैं। एक तो आप चैट जीपीटी से कीवर्ड्स निकाल लेते हो, और दूसरा आप जो है कंपटीटर से निकालते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैट जीपीटी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप आते हो किसी वेबसाइट के कीवर्ड्स को लेने के लिए, ये भी अलग से जॉब होती है, मैंने ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन होता यही है कि आपको एसईओ जब करते हैं तो पहले कीवर्ड आपको खुद ढूंढना पड़ता है या फिर क्लाइंट देता है, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी से कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो है हमने चैट जीपीटी लिखा है बिल्कुल ऐसी स्पेलिंग से, उसके बाद चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, ठीक है। ये ओपन हो गया, उसके बाद ये स्टार्ट नो, ये लॉगिन वगैरह मांगता है, वो लॉगिन कर लेना। स्केटिंग तो मैसेज चैट, तो मैसेज जैसे हम मैसेज टाइप कर रहे होते हैं और भेज होते हैं किसी को, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही सीन है। मैसेज आपने यहाँ पे लिखना होता है चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो लैपटॉप पे ये ज़्यादा इजी होता है, मैं लैपटॉप से भी बता दूंगी और यहाँ पे मोबाइल से भी, ठीक है। लैपटॉप पे ये होता है कि आपको एपाराम मिल जाता है, उस पर आप सबसे पहले जो आउटलाइंस क्रिएट करनी होती है ना, तो वो ईजी हो जाती हैं। यहाँ पे एपाराम नहीं है, लेकिन अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दें तो एपाराम से भी कम नहीं होता। तो यहाँ पे अब मैसेज चैट जीपीटी, अब मैं मैसेज करने लगी हूँ चैट जीपीटी को कि देखो प्लीज़ क्रिएट कीवर्ड्स फॉर माय वेबसाइट। द वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट शूज़ डिफरेंसेस, शूज़ ब्रांड डिफरेंसेस। एक्चुअली ये ब्रांड डिफरेंसेस पर है, वो जैसे मतलब आपकी वेबसाइट होती है जिस पर आप काम करना चाह रहे होते हैं, तो उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड डिफरेंसेस के हिसाब से अब ये कीवर्ड मैं यहाँ पे इसको कहती हूँ कि मुझे 50 कीवर्ड्स दे दो। अब उसके बाद क्या कहना है, द कीवर्ड्स शुड हैव गुड वॉल्यूम एंड लो केडी, शुड हैव लो कंपटीशन कह दें, केडी कह दें, की चीज़ है कंपटीशन एंड हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है कि आपकी वेबसाइट सॉरी आपका जो आर्टिकल है वो किस तरह से रैंक करेगा। मतलब आपने हमेशा यही चूज़ करना होता है कि उस जो कीवर्ड पर आप कर रहे हैं काम, उस कीवर्ड पर 1 से 2 आर्टिकल हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये मैंने इसको दे दिया। अभी जैसे ये अभी ये लिखा है तो मैं बता देती हूँ कि कैसे, जैसे मैंने अभी कीवर्ड लिया था, तो इस कीवर्ड का क्या सीन था, ये वेबसाइट है, इसमें एसिक्स निम्बस वर्सेस एसिक्स कॉमनर्स थी। तो ये मैंने कीवर्ड लिया, इस पर जो है वो अभी तक सिर्फ एक ही आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया था, नीचे नहीं। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्योंकि जब एक यूज़र आके यहाँ पे ये लिखेगा, तो नीचे जब वो आएगा तो उसे कोई भी नहीं मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, मेरी वेबसाइट मिलेगी, जो अभी क्योंकि आज लिखा है तो 2-3 दिनों में वो रैंक करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जब आएगा तो इजीली वो रैंक हो जाएगा। तो करना क्या है, ऐसा कीवर्ड लेना है जिस पर वॉल्यूम जो है वो 100-200, ठीक है, ऐसा हो, और जो इसका क्या बोलते हैं आर्टिकल्स हो 1-2 लिखे हों। तो हम इसको ना बारी बारी देख लेते हैं। चलो, बेस्ट शूज़ ब्रांड फॉर फ्लैट फीट, तो इसका क्या सीन है, ये इसने खुद ही कर दिया है। मैं देखती हूँ क्या क्या कहता है, मुझे भी कीवर्ड मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे आपने देखने हैं कि ये कैसे, एक तो ये सीन है, ये बेस्ट जो है ना एनालाइज करने का, वो है गूगल यूएसए, क्योंकि आप हमेशा टारगेट कर रहे होते हो यूएसए को। आप पहले ये भी पूछ सकते हो क्लाइंट का किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस पर मेरी तो नहीं है क्लाइंट किया, बट वो मैंने जब क्योंकि इसकी नीच भी मैंने सेलेक्ट की थी, सब कुछ मैंने किया था, डेवलप भी मैंने की थी, तो टारगेट जो है वो यूएसए ही रखा था। यूएसए ही रखना होता है क्योंकि उस पर जो है वो आपको अर्निंग ज़्यादा होती है। एक पाकिस्तानी क्लिक करता है तो आपको 10 पीस मिलेंगे, और अगर एक यूएसए का बंदा वही क्लिक करता है तो आपको 500 तक भी मिल जाते होते हैं। तो इसका ये सीन होता है। तो गूगल यूएसए हम यूएसए पे ही सर्च करें, ठीक है। तो अभी ये जो अभी किया था, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो ये अब बेस्ट शूज़ ब्रांड फॉर फ्लैट फीट,
देखते हैं यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं। 10 बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर फ्लैट फीट। फ्लैट फीट नहीं नहीं नहीं, इस पर बिल्कुल भी नहीं लिखना, कभी भी रैंक नहीं करेगा, बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा कौन सा है, क्या कह रहे हैं, नाइक वैसे एडिडास, ये मैंने पहले देखा होता तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, मतलब बारी बारी सबका जो है। ये क्या है यहाँ पे, कॉपी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे उठा लेंगे जो इसने बोला, कन्वर्स एंड वेंस, पता नहीं ये कौन से हैं, लेकिन चलो इस पे करते हैं। कन्वर्स शूज़ और वेंस शूज़, ठीक है। तो ये इस पर 1 हो गया, 2 खतरनाक लग रहा है, 2 और 11 को नहीं गिनना, 11 के ऊपर ही रैंक करता है हमेशा, ये भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 5-6 तो आ गए हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि 3-4 लिखे हों, फ़ायदा ही नहीं है जब इतना ज़्यादा वॉल्यूम है उसका कंपटीशन है। ये मैरल विसेस कोलंबिया, इस पर मैंने लिखा हुआ भी, चलो पता चल जाएगा कि इसका कम है। ये मैरल विसेस कोलंबिया मीडियम पर लिखा हुआ है। मीडियम जो है वो कोई वेबसाइट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लिखते होते हैं। उस पर भी अर्निंग होती है, बट अभी पाकिस्तानियों के लिए इसकी मोनेटाइजेशन नहीं आई है, तो पाकिस्तानियों की जब आएगी तो फिर हमारी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कोलंबिया वैसेस मैरल 1 हो गया, रेडिट और मीडियम को छोड़ दो 1, और ये तो टिकटॉक है, कोई नहीं है नीचे। मोर सर्च रिजल्ट्स, मैरल वैसेस कोलंबिया नहीं है। ये यहाँ पे एक था, 2 हो गए। तो ये काफ़ी नीचे आ गया मेरे वाला तो। अच्छा, ये अपडेट की वजह से नीचे पहुँच गए हैं, अपडेट्स भी आती रहती हैं इसमें, ब्लॉगिंग में सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है। तो अब ये मैरल विसेस कोलंबिया, इसमें कंपटीशन देख रहे हैं यार हमने कि यहाँ पे 1 तो है, तो इसको क्या करना है, आपको शीट मिलती है, जब क्लाइंट कीवर्ड कहता है कि बना के दो, तब तो आप एक्सेल पे करते हो, वरना ऐसे उठाओ नोट पैड पे कहीं पे लिख दो कि मैं मुझे मिल गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि मैंने मतलब ढूंढ लिया भाई। दूसरा तरीका, जो बेस्ट वन तरीका है, वो है कंपटीटर को फाइंड करना। अब मुझे कैसे पता था कि यहाँ पे जो है वो पड़ा है, एडसेंस मिला, क्योंकि ये मेरा कंपटीटर है, मैं इसको कम्पीट करती रहती हूँ शूज़ डिफरेंसेस में। अब मुझे ज़रूरत नहीं है मैं जाऊँ जाके इतनी क्वारी करूँ ChatGPT में, इसी की कीवर्ड उठा लेती हूँ, इसी को डी रैंक कर दूँगी। तो वो काफ़ी ऐसे काफ़ी अजीब भी है, बट ये तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि जो बाहर की वेबसाइट्स होती हैं, ये तो बांग्लादेशी वेबसाइट है, लेकिन जो मोस्टली बाहर की वेबसाइट्स हैं ना, तो उनमें बड़ा ये सीन है कि वहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़े बड़े टूल्स यूज़ करते हैं, और काफ़ी उनकी टीम होती है कीवर्ड ढूंढने के लिए, तो उनके लिए तो बहुत इजी होता है कीवर्ड लेना। लेकिन हम इतने बड़े बड़े टूल परचेज़ नहीं करते, तो हम इन्हीं के उठा लेते हैं। तो ये इसके कीवर्ड, अभी इसकी तो हिट हुई थी काफ़ी ज़्यादा अपडेट की वजह से, तो इसका भी कीवर्ड ये भी नहीं लिख रहा है। लेकिन अभी जब ये मैंने उठाया था एसिक निम्बस, ये इसी से उठाया था, रनिंग शूज़ ब्यूरो से। ये भी मेरा कंपटीटर है, कंपटीटर की पूरी शीट बनाई हुई है, ये वही इसने सारा लिखा हुआ है, मैंने इसी का कीवर्ड ले लिया। अब मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ तो यहाँ पे इसने कंपैरिजन से लिखे हुए ब्रांड डिफरेंसेस जो मेरा है, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे अभी ये कंपेयर किया हुआ है नाइक, इसका कॉपी लिंक टेस्ट। तो अब देखते हैं इसका क्या सीन है। ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड इसके थे, अभी पिछले वाला भी जैसे इसने खुद ही लिखा हुआ था, और उस पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। इसे कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, तो इसे कर लेते हैं बुक्स कोस्ट। तो ये कॉपी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले इसी का ही रखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने
एड्रेनालिन GTS और ब्रोक्स एड्रेनालिन, ठीक है। ब्रोक्स कोस्ट और ब्रोक्स एड्रेनालिन एड्रेनालिन, चलो एक तो हो गया। और ये GTO स्पीसीज घोस्ट नहीं है, 2 हो गए। और घोस्ट 15 है ये, नहीं हमें सिर्फ यही देखना है, ब्रो घोस्ट वर्सेस ब्रोक्स एड्रेनालिन। तो वो 2 और ये 3 हो गए। ये मुझे ये लग रहा है कंप्यूटर लग रहा है, लेकिन फिर मैं इसको बाद में देखती हूँ। ये 4 और ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। ये भी नहीं करना कि कंप्यूटर ने लिखा हुआ तो किसी को भी उठा के रखता है, ठीक है। तो यहाँ से अब भी हम देख ही रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ से पता होता है कि ये अच्छे भी होंगे कीवर्ड मोस्टली। तो हम और कीवर्ड देख लेते हैं इसके। ऐसे नंबर्स ये मैंने उठाया है अभी। और ये देख लेते हैं नाइक और ये इसी पर भी सबसे ज़्यादा रैंक किसी का ही करता है हर जगह पे। रेमिजिनो वेब राइडर कोई नहीं है, आंखें बंद करके ना 40 नहीं, नाइक पेगासस विसेस वेब राइडर। आंखें बंद करके इसको उठा लो। नहीं है इसका, एक ही 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हमने कीवर्ड ले लिया, ठीक है। तो कंपटीटर को कैसे देखते हैं आप? कंपटीटर क्या करते हैं, आपको जब एक क्लाइंट की वेबसाइट मिलती है तो आप उस पर बार बार जो है वो एक देखते हो कि यार ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो वो कंपटीटर ढूंढना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, उसके लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। लाइक अभी मैं जैसे देख रही थी रन टू द फिनिश, तो मैं इसको देखती हूँ, रन रिपीट है, मतलब ये लग रहा है यार क्या पता ये तो चल ही नहीं रही। तो ये लग रहा है कि शायद इसने ना शूज़ पर ही लिखा होगा। तो जैसे मैं अभी कर रही थी तो मैंने जो है वो देखा था, इसके बार बार ऊपर आ रहे थे ये वाला रनिंग शूज़ के। तो मैं जब इसमें गई तो मुझे पता चला कि ये कंपैरिजन्स पर लिख रहा है, इसका मतलब है कि ये है इसका सीन। अब ये रिव्यूज़ में ये राइटर ही देखो, इसने शूज़ के थी, ये दूसरा एक कंप्यूटर मिल गया रिव्यू देने के, गाइड में इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस पर तो काफ़ी कंपटीशन में मिल जाएगा कंप्यूटर, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होती है, जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है उसका कंप्यूटर ही मुझे नहीं मिलता है, 1-2 जस्ट मिले हैं तो वहाँ से मैं उठा लेती हूँ। तो मोस्टली ChatGPT। तो 2 तरीके हैं, ChatGPT और ये। अब हमने क्या कर लिया, हमने KD फाइंड कर लिया, ठीक है। KD तो इसी तरीके से ही देखनी है। अब उसके बाद वॉल्यूम कहाँ से देखना है वॉल्यूम आप देखते हो वर्ड स्ट्रीम से, वर्ड स्ट्रीम फ्री कीवर्ड टूल, इसको लिखना है गूगल पर। ये पहला ये फ्री कीवर्ड टूल, इसको आप लोगे यहाँ पर। मैं देखती हूँ इसका वॉल्यूम क्या, अभी हमने जो निकाला था ये वाला, तो इसका मैं देखती हूँ वॉल्यूम भी है या नहीं है। मैं एवं इस पर लिखती हूँ और फिर पता चले कि इसका तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। ऐसे लिखना भी नहीं है इस पर चार्ट पे कि ये कीवर्ड ठीक है। कीवर्ड पे आपको एटलीस्ट 100 का वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये कंटिन्यू, अब सारे जो कि टूल हैं वो सेम नहीं देते, आप 2-3 टूल यूज़ करके जो है वो वॉल्यूम देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्ड स्ट्रीम ने कोई वॉल्यूम नहीं दिया, इसका मतलब इसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम होगा। आप सैमरिज देख सकते हो, इसका वॉल्यूम 10 है, फ़ायदा ही नहीं है 10 पे लिखने का, ठीक है। तो अब इसको हम सैमरिज पे देखते हैं। सैमरिज अरे यूनाइटेड स्टेट का जस्ट 10 दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट पे 20 हो ना, वर्ल्ड वाइड 100 हो और यूनाइटेड स्टेट 20 दे रहा है तो फिर भी लिख सकते हैं। एक ये वर्ड स्ट्रीम है, उसके बाद सैमरिज है, samrish.com। samrish.com पे हम वही कीवर्ड दिखते हैं। यहाँ पे सारे साइनअप करने होते हैं, साइनअप तो पहले करना ही करना है हर जगह पे, वैसे तो अलाउ नहीं करते। स्टार्ट नो, अब इस पर ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं है। samrish.com जो होती है ये पेड टूल है, लेकिन आपको दिन की 3-4 सर्चेस ये ऐसे दे देता है। ये भी मुझे भी कह रहा है कि क्रिएट अकाउंट करो, तो कंटिन्यू विद को करो, हमेशा ही करती होती हूँ मैं, मुझे कौन से पासवर्ड याद रहते हैं। तो ये कोई भी जीमेल से आप कर रहे हैं। इंटरनेट काफ़ी स्लो है।
तो अब ये सैमरिश ने दे दिया 20 और ग्लोबल वॉल्यूम 100। इसका मतलब है कि कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसका ग्लोबल वॉल्यूम 100 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 20 है। सैमरिश दे रहा है, सोच लें कि अगर कोई और कीवर्ड नहीं मिलता तो आप इस पर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती हूँ मैं। एक और टूल है, उसका नाम है एचरेफ, ठीक है, एचरेफ, AHREFS। यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये पहले तो मेरा फेवरेट टूल होता था, बट आजकल ये मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर थोड़ी अपडेट आई है, तो उस वजह से इसको सेकेंडरी तौर पर आप ले सकते हो। साइन इन, यहाँ पे मेरा तो अकाउंट बना हो तो मैं साइन इन करूँगी, बट जब फर्स्ट चाहता है तो उसने साइन अप ही करना है। इसका लगता है इंटरफेस चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है कीवर्ड एक्सप्लोरर। कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक कर होता है एक, चलो एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं। आई थिंक ये सारा पेड ही होगी, तो एचरफ को पे छोड़ दें। बस वो सैमरिश पे जो है वो आ रहा है कि इसका जो है वो वॉल्यूम अच्छा है, तो फिर सैमरिश को यूज़ कर लें आप। और वर्ड स्ट्रीम उस पर 10 तो आ रहा है, लेकिन मतलब इतना ख़तरनाक नहीं है। आप दूसरे भी दे सकते हो, अगर आपको कीवर्ड नहीं मिलता तो आप उसको पिक कर लें, वरना फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं।